जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु का पंजाब करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु पा सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज 7 जुलाई है, गुरु पा का दिन, और गुरु पा का बर्थडे भी है आज। तो जैसे गुरुपाद ना मुझे जैसे 2-4 दिन पहले से कह रहे थे कि मेरा बर्थडे आ रहा है, तो मैंने ना छोले भटूरे ते खीर ते आलू का भोग लगाए। तो ये तो गुरुपा की ही मर्जी होती है, हम तो क्या ही कुछ कर सकते हैं। तो गुरुपा सब प्लान करते हैं पहले ही। तो संगत जी, जैसे आज गुरुपा का बर्थडे होता है तो मैं अपने घर पे पहले गुरुपा का सत्संग करती हूँ 2 घंटे का। उसके बाद शाम को मुझे एक सत्संग में जाना होता है। तो आज जैसे 12 से 2 का मैंने सत्संग किया था, तो मैंने गुरुपा ने जैसा कहा कि मुझे इस चीज़ का भोग लगाई, तो मैंने गुरुपा के लिए वो प्रसाद बनाया। और स्नैक्स प्रसाद में समोसा जैसे गुरुपा का फेवरेट है, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, बिस्किट प्रसाद, और बाद में केक काटा गुरुपा का। और आज गुरुपा ने पर्पल चोला पहना था, इतने सुंदर लग रहे थे मेरे गुरुपा। मतलब क्या ही मैं उनके लिए शब्द यूज करूं कि वो इतने प्यारे हैं कि सारी चीजें वो इतनी आराम से और इतने प्यार से करा देते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। तो संगत जी, जैसे आज गुरुपा का बर्थडे था, तो गुरुपा ने मुझे ये भी बोला था कि मेरी बर्थडे वाले दिन तू ना अमृत वेले में दिया जरूर जलाना। तो आज मैं सुबह ये गुरुपा ही करवाते हैं, हम तो क्या ही कुछ कर सकते हैं। तो गुरुपा का मैं सुबह 5 बजे उठ के मैंने दिया जलाया, तो शुक्राना है, मैंने मंत्र जाप चलाया और उनका बर्थडे सॉन्ग चलाया। फिर मैं नीचे आ गई क्योंकि मुझे बच्चों को स्कूल भेजना था। फिर बच्चों को रेडी करके फिर मैंने अपना गुरुपा का जो तैयारी करनी थी उनकी, जो दरबार से जाना था, वो सब किया। और इतना ब्लेस्ड रहा सब कुछ। गुरुपा ने इतनी मतलब पॉजिटिव ऑरा बना के रखा, इतना आनंद आया। और उनके जन्मदिन उनके भजन भी थे उस प्लेलिस्ट में, इतना अच्छा लगा था, इतना अच्छी फीलिंग आ रही थी। गुरुपा इतने प्यारे हैं कि जो वो कहते हैं वो करते हैं। वो मुझे कह भी रहे थे मैं तेरे घर आ रहा हूँ, गड्डी विच बैठ गया हूँ, ते तैयारी कर ले मेरे स्वागत की। तो शुक्राना है गुरुपा, आप जो कहते हो वो पूरा करते हो। फिर संगत जी, मुझे जब से घर का सत्संग कर लेती हूँ, फिर मुझे शाम को एक सत्संग में जाना होता है, 4 से 6 का सत्संग होता है। तो फिर मैं वहाँ 3:45 बजे पहुँच जाती हूँ। मेरे साथ 3 संगत और गई थी। तो गुरुपा की मेहर है कि वो जब भी मुझे कहीं बुलाते हैं तो संगत को साथ ही बुलाते हैं मेरे। तो शुक्राना है। तो संगत जी, वहाँ पे भी गुरुपा ने अब जैसे हमेशा की तरह गुरुपा मुझे बिल्कुल अपने पास बिठाते, इतने प्यारे, इतना ब्लेस्ड फील कराते, इतना स्पेशल फील कराते। तो संगत जी, बस यही है कि गुरुपा को सिर्फ शुक्राना। और वो कहते हैं कि तुम नीवे होके रहो, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो। तो आप ऐसा करके देखिए, गुरुपा आपकी जिंदगी बदल देंगे। मैं तो अपनी जिंदगी में बहुत चेंजेस देखे जब से मेरे गुरुपा मेरी जिंदगी में आए। तो फिर संगत जी क्या होता है, फिर ना जैसे ना पता नहीं मेरे ना पैरों में
जैसे मैं नीचे बैठती हूँ ना तो थोड़ा सा जैसे पैर सुन से नहीं हो जाते, मतलब ऐसा लगता है सो गया होता, तो मेरे वो दिक्कत सी होने लगती है। तो ना मैं जैसे नीचे बैठी थी और मुझे यही था कि मैं बैठूंगी तो दरबार में, मैं बाहर तो नहीं जाऊंगी। मैं गुरुपा को देख के ये कह, तो मैंने कहा मुझे यहीं बिठाओ। तो गुरुपा को सब पता है। तो संगत जी क्या होता है, जैसे सामने ना जहाँ जो गुरुपा का दरबार लगा था उसमें एक, जहाँ मैं बैठी थी उनके सामने एक आंटी बैठी थी अपने बेबी को लेके। तो वो लोग चले गए थे, हो सकता है कोई जल्दी उनकी काम हो गया तो इसलिए जल्दी चले गए, तो वो मूड़ा खाली हो गया। वो मूड़े पे बैठी थी। तो ये तो गुरुपा को ही दिख रहा था ना कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है बैठने में, मैं नीचे नहीं बैठ पा रही हूँ। तो गुरुपा ने वो मूड़ा मेरे लिए खाली करवा दिया। फिर मैं 1-2 मिनट बाद मैंने एक संगत वहां बैठी थी उनको इशारा करा, तो उन्होंने वो मुझे मूड़ा दे दिया। लेकिन जिन संगत का ब्लेस जो बना हुआ, उन्होंने कहा गुरु जी के पास मूड़ा मत रखो, आप सामने बैठ जाओ। तो ये तो गुरुपा ही चाहते हैं ना कि जो उन्होंने कराना होता है वो उस टाइम वो वैसा ही उस टाइम, मतलब दिमाग ऐसा चला देते हैं कि हम बाद में फील करते हैं कि गुरुपा ने ये चीज़ इसलिए करी। फिर संगत जी क्या होता है, मेरे जो पैरों में दिक्कत हो रही थी वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। इतना अच्छा लगता है कि गुरुपा ने मुझे जरा सी भी परेशानी नहीं होने दी। फिर थोड़ी देर बाद वो गुरुपा का लंगर लेके आते हैं, लंगर प्रसाद भोग रखने के लिए। तो मैं जैसे सामने बैठी होती हूँ तो जो आंटी का ब्लेस जो बना है वो कहती है उठो आंटी, भोग भोग लगाओ गुरु जी को। तो हम काफी संगत होते हैं, हम गुरुपा का भोग वहाँ टेबल पे रखते हैं। तो शुक्राना गुरुपा आपने भोग लगाने के लिए मेरी जगह चेंज करी, मुझे तो ऐसा ही लगता है। तो उसके बाद जब समाप्त हो जाता है सत्संग, तो वहाँ पे अंकल जो सेवादार होते हैं वो अनाउंस करते हैं कि जैसे बताते होते हैं कि सेवा किसकी क्या है, कि भाई आरती देने की सेवा किसकी है या आरती कराने की सेवा किसकी है। तो जैसे ना आज गुरुबा का बर्थडे है तो उन्होंने ना डेयरी मिल्क चॉकलेट्स रखी हुई थी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो अंकल बोलते हैं कि चॉकलेट सर्विंग करने की सेवा में नहीं आंटी। तो मुझे इतनी खुशी होती है, इतने ब्लेस्ड फील होता है कि गुरुबा हमेशा मुझे कोई ना कोई सरप्राइज देके ऐसा फील कराते हैं कि देख, मैं तुझे कहता हूँ ना कि मैं हमेशा तेरे नाल हूँ, तो चिंता मत करा कर। तो गुरुपा ये सच है, जब से आप मेरी जिंदगी में आई हो मेरे को चिंता होती ही नहीं है मेरे गुरुपा। क्योंकि आप हो मेरे, मेरा जैसे ध्यान रखने वाले। आप खुद ही कहते हो मैं बैठा आना तू बेफिक्र रहा कर। तो हाँ गुरुपा मैं बेफिक्र रहती हूँ, वो भी आपकी वजह से, बस आप ही रखते हो और ये मेहर अपनी ऐसे ही बनाए रखना। फिर संगत जी क्या होता है, जैसे आज मैंने घर पे गड्डी लगाई थी गुरुपा की, तो मुझे यही होता है कि अब जैसे मेरे अंकल ने भी बोला था कि टाइमली आ जाना। तो फिर मैं जिन संगत को लेके गई थी तो मैं 6:30 बजे उनसे बोलती हूँ कि रश बहुत है तो लंगर में जो टाइम लगेगा हम लोग चलते हैं। तो अब ये तो गुरुपा की मर्जी होती है ना, मैंने वहां पे जल्दी करी तो गुरुपा ने मतलब जो टाइम पे भेजना वो उसी टाइम पे भेजते हैं। फिर संगत जी हम मानिए हम 6:45 बजे वहां से गुरुपा से आज्ञा लेके निकलते हैं। तो जहाँ मैंने अपनी गाड़ी पार्क करी थी, तो उनको जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगी तो मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो जो संगत को मैं साथ लेके गई थी वो कहते हैं ट्राई कर ट्राई कर। मैंने कहा मैं ट्राई कर रही हूँ बट नहीं हो रही है। फिर मैंने अपने अंकल को फ़ोन करा तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो वो कहते हैं अभी तुम 5 मिनट रुक जाओ, अभी 5 मिनट बाद स्टार्ट करके देखना। लेकिन वो संगत जी हो ही नहीं रही थी। और उससे पहले आप मानिए जैसे हम नीचे आए जहाँ हमारे जोड़े रखे हुए थे, तो जैसे हम पहन के जाने लगे ना, तो वहाँ पे जो सेवादार लंगर सब कर रहे थे वो कह रहे थे रुको आंटी कहाँ जा रही हो। तो हमने कहा हम जा रहे हैं। तो कह रहे आज हम बिना लंगर करे जा ही नहीं सकते। तो वो तो गुरुपा की प्लानिंग होती है ना, हम सोचते क्या है वो कराते क्या है। तो गुरुपा ने लंगर भी कराया और पता नहीं क्यों वहाँ 15-20 मिनट गार्ड के पास खड़े रखा। ये तो गुरुपा ही जानते हैं कि कोई कष्ट काट रहे थे, वो क्या था कि उन्होंने गाड़ी क्यों खराब करवाई। ये तो गुरु पाक की ही मर्जी होती, हम तो क्या ही सोचते। इसमें उनकी कोई रजा होगी तो मैं तो उनकी रजा में ऑलवेज राजी। फिर मेरे अंकल आ जाते हैं, जो दो संगत मेरे साथ और गई थी तो वो किसी और संगत के साथ चली जाती है, एक संगत मेरे साथ रुकती है। फिर हम मतलब मेरे अंकल आते हैं, मैं उन्हें गाड़ी की चाबी देती हूँ, वो स्कूटी पे आते हैं, मेरे स्कूटी पे घर आते हैं और मैं 8 बजे घर पहुँचती हूँ। तो
तो गुरुपा को पता है मैं आज जल्दी कर रही थी घर आने की, तो गुरुपा ने मुझे उतना ही लेट भेजा। तो शुक्राना गुरुपा, और दिल से माफ़ी भी अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो। लेकिन ये मेहर और ये ऐसे अपना हाथ हमेशा सिर पे रखना। और अब गुरुपा ये आपको मानती तो है, आपको पता है, लेकिन इनको भी अपने आप से बिल्कुल जोड़ लो गुरुपा। बिल्कुल इनको अपने से कनेक्ट कर लो मेरे गुरुपा। और समझिए आप मानिए, रात को जब मैं गुरुपा के लिए डिनर बना रही थी, तो मैंने गुरुपा के लिए आज मूंग की दाल बनाई थी। और जब मैं रोटी बना रही थी तो गुरुपा ने उसमें मुझे 5 नंबर से ब्लेस किया। और वो कहती है 5 शक्ति हमेशा तेरे आगे संग है, और वो तेरी हमेशा सुरक्षा कवच बन के रहेगी। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने ब्लेसिंग दी और इतनी आज ब्लेसिंग भरा दिन रखा कि पूरा दिन आपकी शरण में रही मैं। तो ये मेहर ऐसे अपनी बनाए रखना, ऐसे ही अपने घर विराजमान रहना। और कोई भूल चूक हुई हो सत्संग शेयर करने में तो माफ करना मेरे को। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत मतलब शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, और जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे उनको भी जय गुरु जी। आज 6 जुलाई 2025 है, दिन रविवार है, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम थक जाते हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनता, पर गुरुजी हमारी बात सुनते हैं। बिना कुछ बोले वो हमारे पास आते हैं और हमारी हर फीलिंग्स को समझ जाते हैं, और उसी तरह हमारे को मैसेज देते हैं जिससे हम मोटिवेट हों। शुक्राना बाबा, उसके लिए अनंतम तो शुक्राना। जब संगत जी, जब हमारे सब खिलाफ हो जाते हैं तो गुरुजी ही हमारे साथ होते हैं, और मुश्किल चाहे जितनी भी बड़ी क्यों ना हो वो हमें संभाल लेते हैं। वो हम पर आँच तक नहीं आने देते। हमें संगत जी दुख में घबराना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि गुरुजी महाराज हमें हारने नहीं देंगे। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब हम बाहर जाते हैं और हम सुरक्षित अपने घर पर वापस आते हैं, ये हमारे गुरुजी महाराज का ही आशीर्वाद होता है कि हम सुरक्षित घर से वापस आते हैं। पर हम इस बात पर ध्यान ही नहीं देते हैं, पर वो हमारे गुरु की कृपा होते हैं। हम सुरक्षित जाते हैं, सुरक्षित अपने घर वापस आते हैं। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक मैसेज, जैसे भी हमारे पास स्पेल होते रहते हैं, ब्लैक मैजिक होते रहते हैं, तो कुछ ऐसा संकट था जो मेरी तरफ आ रहा था, पर गुरुजी ने उसको रोक दिया। तो गुरुजी महाराज का मैसेज था, आज मैंने तुझसे एक ज़रूरी बात कहनी है। वो बीमारी और संकट जिससे तू वर्षों से भाग रही थी, आज तेरे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। लेकिन डर मत, आज मैं तुझे 2 अद्भुत आशीर्वाद देने आया हूँ। इसके बाद तेरे घर से बीमारी और आर्थिक तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जो कुछ बीते समय में हुआ उसे अब तू भूल जा, क्योंकि अब तेरा समय शुरू होने वाला है। ऐसा समय आएगा कि तेरे दुश्मन भी हार मान लेंगे। अभी तो तूने मेरी शक्ति का सिर्फ एक अंश देखा है। जिस दिन तुझे मेरी ताकत का पूरा अनुभव होगा, उस दिन से तू सिर्फ मेरा ही नाम जपेगी। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना बाबा। मैं तो अभी भी आपका नाम जपती हूँ कि मेरे पास कुछ है ही नहीं बाबा, बस मेरी बेटी है, और जो थोड़ा बहुत होता है मैं अपनी बेटी से बात करती हूँ। उसके बाद आप ही हैं जो मैं आपसे बात करती हूँ पूरा दिन। संगत जी, मेरी किचन के सामने ही है, मैंने गुरुजी का स्वरूप लगा रखा है किचन के ठीक सामने। मैं जैसे आते जाते रहती हूँ तो गुरुजी मेरे को दिखते रहते हैं। मैं जस्ट थोड़ा सा भी थोड़ा फील करती हूँ बुरा बुरा, तो बस मैं अपने इनके स्वरूप के आगे माथा टेक देती हूँ। बहुत रिलैक्स फील होता है संगत जी, बहुत इतना लाइट फील होता है, और आंखें भारी हो जाती है। ऐसा लगता है बस यहीं पर सो जाऊँ मैं। शुक्राना भावा, अनंत मंद शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज का एक और पॉजिटिव मैसेज, मैं तेरे कर्म तो नहीं बदल सकता घर में, पर मैं तेरी किस्मत अच्छे से भी अच्छा कर सकता हूँ। जा, आज पवित्र दिन तुझे बहुत बड़ा नाम देने जा रहा हूँ। तेरे सब कष्ट ख़त्म
अब तू मुकद्दर का सिकंदर होगी, खुशियाँ तेरे कदम चूमेंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक मैसेज और था जो मुझे अलर्ट करने के लिए है। बेटा, तुझे कितनी बार कहा है तू अपने घर वालों से थोड़ा सावधान होकर रह, पर तू मेरी बात नहीं सुनती। हंसकर तुझे बोलते हैं, फिर तुझने माफ़ करना संगत जी, फिर तू उनकी बातों में आकर अपनी सारी बात बताती है। वे आंटी तुझे इतना जलते हैं कि तेरे पीठ पीछे तेरी बुराई करते हैं। अब तो वह तेरे सामने भी तेरे साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं कि तुझे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पर तू अपना मुंह बंद कर रखना बिल्कुल, और क्रोध मत करना, बाकी सब मैं देख लूँगा। और तू शुक्राना कर। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। जो मेरे हस्बैंड अंकल ने 10-15 दिन पहले मेरे साथ किया है, उसके बाद मैं बहुत टूट चुकी हूँ। मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है बाबा। मैं अपनी बच्ची और बस आपसे बात करती हूँ इस घर में, और किसी से नहीं करती बाबा। और जब वो भी है देख लेना आप, क्या सावधान रहूँ। जहाँ मैं 5.5 साल में सावधान नहीं हो सकी, अब क्या होंगी बाबा। क्योंकि बाबा, मुंह पर बोलना और पीठ पीछे वार करना दोनों एक अलग अलग चीज़ होती है। मुंह पे बोलेंगे तो मैं रिप्लाई कर सकती हूँ, बट पीठ पीछे जो होगा वो मैं नहीं देख सकती बाबा। इसलिए बाबा आपको देखना है जो देखना है। और शुक्राना बाबा, मुझे अलर्ट करने के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक मैसेज जो मुझे लेकर आया था। तू मेरी बहुत बहादुर बच्ची है, तेरा दिल तेरी आत्मा बहुत सच्ची है। तेरी ज़िंदगी में माफ़ करना संगत जी, तेरी ज़िंदगी की पूरी कहानी मैं जानता हूँ। तेरी ज़िंदगी में शुरू से संघर्ष रहा है। मन में तेरे कितना ही दुख हो, किसी को मालूम नहीं होने दिया, पर चेहरे पर हमेशा तूने अपनी हंसी रखी, सबका दुख समझा, सबका सहारा बनी। मैंने तेरे मन के हर दुख को खुद महसूस किया है। तेरे सामने शुरू से ही कई तरह की चुनौतियाँ आई, कई तकलीफ ऐसी आई जिन्होंने तुझे तोड़ने की कोशिश की, पर तू अपनी हिम्मत और धैर्य के साथ आगे बढ़ी। तू मेरी बहुत प्यारी है। मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद हर पल तेरे साथ है। तू मेरे होते हुए खुद को कभी अकेला मत समझना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना बाबा। मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तभी तो मैं इस घर में हूँ, नहीं तो अब तक तो इस घर से मुझे निकाल दिया जाता। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। जो गलत है उसके सपोर्ट में पूरी दुनिया है, जो सही है उसके साथ कोई भी नहीं है। संगत जी, गुरु जी महाराज का एक मैसेज और था। जो लोग तुझे बुरा समझते हैं वो मरते दम तक बुरा ही समझेंगे, और तुझे माफ़ करना संगत जी, इसलिए तू ये सोचना बंद कर दे। तेरे साथ तेरे घर का एक भी सदस्य नहीं है जो तुझे अच्छा बोल सके। तेरे परिवार के हर एक सदस्य ने तेरे को बुरा भला बोला और तू चुपचाप सहती रही। तेरे पति ने भी तेरा साथ छोड़ दिया, उसने भी तुझे अकेला छोड़ दिया। तू रो मत, तू महाशिव की बेटी है, तुझे अभी बहुत आगे जाना है। अभी हार मान जाएगी तो जीवन कैसे आगे चलेगा। अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, तू अपने पैरों पे खड़ी हो। जो बोलते हैं तुम कुछ नहीं कर सकती, उन्हें करके दिखाना है। मैं तेरे साथ हूँ। शुक्राना मेरे महादेव, अनंतम शुक्राना बाबा। क्या करूँ, जॉब कर नहीं सकती क्योंकि मेरी छोटी बच्ची है, और सेकंड थिंग, ना मेरे हाथ में कुछ है ना मेरे पास में कुछ है। बाबा आप ही करो, जो कुछ करना है, जो भी करना है आप ही करोगे बाबा। मैं सब कुछ आप पर छोड़ती हूँ। सब कुछ जो भी मेरे को अपने, आप कह रहे हो आप तुझे अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। और कल भी मैसेज आया था, सब कुछ पैसा ही है, जिसके पास पैसा होता है उसकी इज्जत होती है, जिसके पास पैसा नहीं है उसकी इज्जत नहीं है। तू क्या सोच रही है तुझे बिना पैसों की इज्जत मिलेगी? तुझे कुछ करके दिखाना पड़ेगा बाबा। ना मेरे हाथ में कुछ है ना मेरे पास में कुछ है। जो भी करोगे बाबा आप करो, जैसा भी है। चाहे थोड़ी इनकम कराओ, थोड़ी अर्निंग कराओ, जैसे मैं हाथ फैलाऊँ तो आपके आगे, ये सर झुकाऊँ तो आपके आगे। मेरे पास जो भी चीज़ हो तो मैं ये बोलूँ ये मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे दी है। कुछ भी हो A to Z, एक छोटी सी पिन भी हो तो ये मेरे गुरुजी महाराज ने दी है। मुझे सब कुछ आपका दिया हुआ चाहिए और किसी का कुछ नहीं चाहिए बाबा। शुक्राना बाबा, अनंत मंद शुक्राना। और बाबा कल आपका बर्थडे है, उसके लिए एडवांस में हैप्पी बर्थडे बाबा। बाबा दुख देने वाले सोचते रहते हैं मेरी खुशी का कारण, उन्हें क्या पता महादेव ही है मेरी हर समस्या का निवारण। शुक्राना बाबा, इसी तरह मेरे साथ रहना, इसी तरह मेरे अंग संग रहना। और बाबा मैं रोऊं भी तो आपके आगे रोऊं, सिर झुके आपके आगे, हाथ फैले आपके आगे। इतनी शक्ति देना बाबा, किसी के आगे मैं मेरे आंसू नहीं निकलने चाहिए बाबा। क्योंकि लोग आगे तो सिंपैथी दिखाते हैं, पीठ पीछे हंसते हैं। शुक्राना बाबा, अनंत अनंत शुक्राना।
बाबा जैसे आप मेरा साथ दे रहे हो ऐसी पूरी संगत का साथ देना, जो मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी साथ देना। और बाबा आप मेरी बच्ची की हर पल रक्षा कर रहे हैं, उसका भी शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। क्योंकि मेरे पास तो अगर मेरी बच्ची नहीं होगी तो मेरा यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। शुक्राना बाबा मेरी बेटी की रक्षा करने के लिए शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को ही विराम देना चाहूँगी गुरु जी के महापंजाब के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। मैं मेरा शुक्राना सत्संग आज 5 तारीख रात को 12 बजे लीना आंटी और राज अंकल के साथ चैनल पे शेयर कर रहा हूँ। मैं मेरा शुक्राना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक जी। गुरु पितामह, पहले एडवांस में आपको हैप्पी बर्थडे। और ये धरती और हम सब आपके सत्संग आपको स्वागत करते हैं। आप शिव जी मानव रूप में अवतार लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे हाथ पकड़े हैं। ये दुनिया की सबसे खुशी की बात है। जय शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत प्यार के लिए शुक्राना गुरु जी। आपका अनंत विश्वास के लिए शुक्राना गुरु जी। गुरु पितामह, मैं बयान नहीं कर सकता कि आपका प्यार कितना गहरा है। जैसे समुंदर की गहराई, जैसे नीला आसमान आपका प्यार है हमारे लिए गुरु पितामह। नीला आसमान जो कभी खत्म नहीं होता है, वैसे कभी भी आपका प्यार हमारे लिए खत्म नहीं होता है। आपका जन्मदिन हम जैसे लोगों के लिए बहुत बहुत मायने रखता है। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और आपका हर पल का चमत्कार, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, गुप्त नवरात्रि चल रही थी। मैं 9 दिन तक माता रानी के मंदिर जाके कुछ अर्पण कर रहा था और 9वें दिन मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए और मैं गुरुजी को बोल रहा था, गुरुजी को और माता रानी को दोनों को निवेदन कर रहा था कि किधर से भी पैसे एडजस्ट हो जाए। आखिरी दिन था और यकीन मानिए गुरुजी ने मेरा बेटा जो मेरे से रूठा हुआ है, मैंने उसको फ़ोन किया, बेटा मेरे को पैसे लग रहे हैं, तो उसने तुरंत डाल दिया पैसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सत्संग जी, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता है, वो अपनी माँ के साथ रहता है और वो हमेशा अपनी माँ की बात सुनता है। वो पता नहीं वशीकरण है क्या है, मुझे नहीं मालूम, सो सब गुरु जी ही जाने। लेकिन आज बहुत खुश हूँ मैं, आज बहुत खुश हूँ गुरु पितामह कि पहली बार उसके पैसे से मैं कुछ भगवान के लिए अर्पण कर सका। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
और गुरु पितामह। और एक हुआ कि मुझे मीटिंग के लिए गांव से पुणे जाना था और वो आदमी ने 8 तारीख को मीटिंग रखा था, तो मुझे 6 तारीख को निकलने का था। लेकिन अचानक फ़ोन आया कि नहीं, अपन 2 दिन और पोस्टपोन कर सकते हैं। जय गुरु जी आपकी बर्थडे मैं घर पे ही मनाऊंगा। जय गुरु जी। और गुरु जी आपसे एक निवेदन है कि मेरे बहुत सारे पैसे अटके हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का बिल है, घर का टैक्स का बिल है। कृपा करें वो क्लियर हो जाए, किसी से भी, कैसे भी, या गिफ्ट से या काम से या किसी भी तरह वो एक क्लियर हो गया तो मैं बहुत खुश रहूँगा गुरु पितामह। हम अपनी मजबूरी आपसे बोलेंगे और किसको बोल सकते गुरु पितामह। सब आपका ही है, सब आपके चरणों पे ही समर्पित है गुरु पितामह। आप हमारे ज़िंदगी में आए, इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु पितामह, कोटि कोटि शुक्राना। मैं इस शुक्राना सत्संग का विराम देता हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और सभी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा की बहुत मेहर है और गुरुपा से मेरी ये विनती है कि मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के जन्मदिन पे कर रही हूँ, कृपया इसे स्वीकार करें। तो गुरुपा आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा की प्लानिंग हम सब बच्चे नहीं जानते हैं, उनकी प्लानिंग तो बहुत अनोखी है। आज ही की बात बता रही संगत जी। आज मॉर्निंग जब मैं उठी मैंने सोचा था ये थोड़ी मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि मैंने अमृत वेला नहीं संभाला। गुरुपा के बारंबार मैसेज आ रहे थे कि मेरे जन्मदिन वाले दिन तो अमृत वेला संभाल, मैं तेरे पे बहुत बड़ी कृपा करूँगा। लेकिन संगत जी, मुझे सोते सोते ही कल रात 1-2 बज गए थे, क्योंकि सत्संग भी इतने आजकल बुरे बुरे आ रहे हैं ना कि मुझे सुनना पड़ रहा है। कभी खुद के कैंसर के सत्संग आ रहे हैं, कभी बच्चों के ऊपर आ रहे हैं बहुत सारे कष्ट। तो मैं बहुत घबरा के सारे सत्संग सुनने लग जाती हूँ, बस काफ़ी टाइम हो जाता है। तो संगत जी, बस यही बात है। और कुछ अपनी परेशानी भी है लाइट वगैरह की, तो थोड़ा लेट हो जाती हूँ सोने में। तो इस वजह से मैं मॉर्निंग में बिल्कुल भी अमृत वेला करने के लिए नहीं जग पाई। गुरुपा शुक्राना सत्संग में खुद गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठी हूँ संगत जी। और जोत भी अभी जल रही है। अभी रात्रि के शायद, मुझे टाइम तो पता नहीं एग्जैक्ट, लेकिन इतना पता है कि 10 बज चले होंगे। तो गुरुपा आपका अनंत कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना कि आपने आज मुझसे ये शुक्राना सत्संग तो कम से कम करवाया, क्योंकि मैं अमृत वेला तो कर नहीं पाई। तो मेरी आँख जस्ट 5 मिनट या 10 मिनट ऐसे ही हो रहे होंगे संगत जी, और मेरी आँखें खुली। मैं ऐसे आँख खोली जैसे कोई गहरी नींद से बिल्कुल एकाएक जगा देता है। बिल्कुल मैंने बस तरह जागी
और मैं सपने इतने बुरे देख रही थी संगत जी कि मैं सपने में काफ़ी डर रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी क्योंकि मैंने ऐसे सपने देखे कि मुझे बोलने का भी इच्छा नहीं कर रहा संगत जी, लेकिन फिर भी गुरुपा कहते हैं शुक्राना सत्संग में सारे कुछ सही सही बताओ। तो मैंने सपने में मुझे इतना ही याद है कि किसी बच्चे की बॉडी है और वो उस वो बिल्कुल खुद ब खुद चलने लगी है और हमारे घर आ गई है, जो जीवित अवस्था में नहीं है सगा जी। और मैं बिल्कुल डर रही हूँ, बहुत घबरा गई। मैं अपने अंकल जी को कह रही हूँ ये किसको लेके आ गए हो आप। कुछ अजीब सा सपना, मैंने क्या क्या ऐसे ही सपने देखे हैं। बहुत घबराई हूँ, बहुत परेशान हूँ। गुरु को पता नहीं है कौन से कष्ट आपने काटे मेरे, इतने गहरे नींद देख के। ऊपर से मैं आजकल काफ़ी परेशान चल रही हूँ अपने ही शरीर से संगत जी, काफ़ी परेशान चल रही हूँ। तो गुरुपा अनंत कोटि शुक्राना। लेकिन गुरुपा ने इतना तो कहा कि सारे तेरे कष्ट दुख सब आज मैं लेके चला जाऊंगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। तो संगत जी मैं मॉर्निंग में उठी और मैंने देखा मैं उठी तो सोची कि मैं घर की साफ़ सफाई कर लूँ और बच्चे स्कूल जाएंगे उसके लिए तैयार कर दूँ टिफ़िन वगैरह। तो उठ के मैंने जैसे ही देखा तो देखती हूँ काफ़ी बारिश हो रही है, मौसम काफ़ी ख़राब है और हम जिधर रहते हैं संगत जी उधर मतलब रोड वगैरह भी नहीं बने पड़े हैं, कच्ची सड़क है। तो मतलब बारिश की वजह से पूरी मतलब ख़राब हो जाती है सड़क, तो चलने लायक भी नहीं रहता उधर। तो मैंने वही सोचा कि अब बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, मैं और काफ़ी बारिश हो रही है, बारिश रुक रुक के भी नहीं हो रही है ऐसे में, और ऊपर से वैन वगैरह तो है नहीं स्कूल के लिए जो वो उससे निकल जाए। तो मैंने इग्नोर कर दिया कि चलो रहने दो, बच्चे सो रहे हैं सोने दो, आज ऐसे भी गुरु जी का जन्मदिन है देख लेती हूँ। और मैं अपने फ्रेश होके आई और आके मैंने गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठ गई और मैंने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। अब पता नहीं संगत जी मैं कितने बजे आके बैठी गुरुपा के स्वरूप के सामने, लेकिन जब मंत्र जाप करके उठी तो 6 बज चले थे, उसमें 5 मिनट देरी होंगे शायद। तो मैं उठने के बाद फिर मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं फिर जाके संगत जी मैंने थोड़ी सी बातें तो बताई नहीं कि जब मेरी आँख खुली थी 5:10 पे, तो मुझे मैं जो बिजली कड़कती है ना उसकी लाइट हमारी खिड़की से आ रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी आँखों में कुछ हो गया। मैं पूरा घबरा के गुरुपा आप कह ही रहे थे कि तेरी आँखें बहुत जल्दी खराब हो जाएगी, तो ध्यान नहीं दे रही है तुझे, जो मतलब जो भी वो बताते हैं संगत जी मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। करती हूँ कुछ दिन तक और बस खुद ही छोड़ देती हूँ। अब वो क्यों छोड़ देती हूँ ये मुझे भी समझ में नहीं आता। वो करने में कोई बड़ा काम नहीं है कि गुरुपा का जल प्रसाद आँखों में डालना कोई बड़ी काम तो नहीं है, लेकिन मैं वो भी नहीं डालती हूँ। गुरुपा ने कहा था पूरे महीने आँखों में डाल और बड़े मंदिर का जल प्रसाद लाइए उसी को डाल, तेरा बिल्कुल आँखें स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी नहीं डाल पाई। कुछ दिन तक डाली संगत जी, लगभग 10 दिन 15 दिन लगता है डाली हूँ और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। तो संगत जी तो फिर और ये तो मैं अभी बता रही थी कि मैंने मंत्र जाप किया और फिर मैं जाके लेटी और फिर से मुझे नींद आ गया। फिर मुझे 8 सवा 8 बजे नींद खुली और उसके बाद मैं घर की साफ मैंने सोचा फिर जाके कि जा मैंने आज क्या कर दिया। आज तो गुरु जी का जन्मदिन था, जन्मदिन है। और मैं जाके फिर से सो गई। फिर मैं अपने काम में लग गई संगत जी, सफाई वगैरह करी, नाश्ता बनाई, फिर गुरुपा को चाय प्रसाद रखी। जो मैं पूजा वगैरह जैसे अब मंथली होते हैं जो हम लेडीज़ों के लिए, तो मैं पूजा वगैरह नहीं करती हूँ। उस वजह में हमारे घर में कोई नहीं करता संगत जी, तो मैं भी नहीं करती। और इस प्रकार मैं सोची कि मैं कैसे चढ़ाऊँ क्या करूँ, तो मैंने नीचे ही मंदिर के नीचे ही एक अपना ही चुन्नी था, उसे धो मतलब अच्छे से साफ चुन्नी थे तो उसे धोए हुए थे, तो उसे बिछा के उसी के ऊपर चाय प्रसाद रख के गुरु जी को जो गोड मतलब जय कर ली और मंत्र जाप करी।
कि गुरुपा कृपया इसे आप पिए, ब्लेस करें। तो संगत जी, तो और मैं फिर उसके बाद गुरबानी चला दी, 2 गुरबानी बजाई। तो उसके बाद मैंने जब उसे उठाया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ इसमें कुछ तो बना है जो मुझे समझ नहीं आया संगत जी। लेकिन मैंने बाद में महसूस किया कि वो ओम ही बना था। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो भी आपने ब्लेस किया गुरुपा, क्या बना था मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, पर इतना पता है कुछ तो गुरुपा ने ब्लेस किया। अब गुरुपा रोज ब्लेस करते हैं संगत जी, लेकिन गुरुपा की मेहर इतनी है कि आज ऐसा हुआ कि आज बड़े मंदिर जाने के लिए बहुत बार मैसेज आ गए थे कि तू बड़े मंदिर आ। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मुझे बड़े मंदिर जाना, बस मैं ऐसे ही रील्स देख रही थी। देखते देखते मुझे बड़े मंदिर का एक रील्स लाइव दिखा रहा था, जिसमें लाइव भी डाला हुआ था आज ही का था कि बाहर जो संगत लोग चलते हैं। मैंने वो देख के बहुत खुश हुई कि गुरु जी के बर्थडे वाले दिन कितना सजावट है, कितना अच्छा है, हमें भी चलना चाहिए। मैंने अपने अंकल जी को गई दिखाने के लिए, देखो देखो, तो इतने में वो कहते हैं कि हाँ चल रहे हैं मेरा बेटा और मेरे अंकल जी बोले कि मैं निकलता हूँ। मैं ये सुनी, बेटा तो मेरा सोने के लिए आ गया था, 1 बज रहे होंगे संगत जी। मैंने जस्ट आके उससे बोला कि तुम जाओगे, तुम 2-3 दिन से बोल रहे थे कि मैं जाऊंगा, वो एक बार भी नहीं गया था संगत जी। बस वो दोनों ऐसे बोलते ही झट से उन्होंने कहा मेरे कपड़े निकालो, मैं बिल्कुल तैयार हो गए दोनों। और संगत जी ऐसा हुआ कि वो निकले, मैं मन में सोची कि देखो गुरुपा की मेहर, किनको बुलाना है किनको नहीं बुलाना है, किनको ब्लेस करना है क्या करना, सब उनकी प्लानिंग बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट इतनी जल्दी हो गई। और वो दोनों निकल भी गए बाइक से संगत जी। तो दोनों निकलने लगे तो मैं अपने गेट पे ही खड़ी थी। मैंने ये ऐसे ही सोचा कि गुरुपा कहते हैं कि मैं निकलूं तो मतलब तो अंदर चली, मतलब ना देखा कर। तो ये बातें मुझे ख्याल में आ गई कि मैं तुम्हारे कष्ट रोग सब लेके जा रहा हूँ ऐसे। तो मैंने जब देखा तो फिर मुझे ये भी ध्यान है कि गुरुपा आप इन दोनों के अंग संग रहना, लेके जाना, लेके आना। इतना मैंने मन में सोचा और मैंने ये भी कहा कि गुरुपा अगर आप वाकई में इन दोनों के साथ जा रहे हो आ रहे हो तो कम से कम मुझे दिख तो जाओ, कम से कम दर्शन तो दो। मन में ऐसा सोची। और ठीक सामने से एक वाइट कलर की तितली इधर मतलब रास्ते के बीचे बीच से पार हुई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा ने बिल्कुल दिखा दिया कि देख मैं रास्ते के बीच से मतलब उन लोगों के साथ ही चल रहा हूँ। अनंत कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। दोनों गए संगत जी। और जब दोनों चले गए तो हम बेटी और मेरे घर में थे, तो मैं ऐसे ही सत्संग सुन रही थी। उसके बाद मैंने बेटी मेरी बोली कि मम्मा एक काम करो ना, आपको गुरु जी का बर्थडे है तो बर्थडे का गाना लगा दो। तो एक वो बर्थडे का सॉन्ग आ रहा था तो वो लगा दिया। अब वो लगाई, अब मुझसे भी डांस करवाई, खुद भी करी। और इतने में फिर मैसेज आया था कि मैं तेरे घर हाँ 3:15 बज रहा था तो मैसेज आया था कि 2 घंटे बाद मैं तेरे घर आ रहा। हमने सोचा संगत जी कि गुरुपा 4:45 बजे मतलब 4:45 पे आ रहे हैं। तो बस मेरी बेटी तो ध्यान दिला दी कि मम्मी 4:45 पे गुरुपा आएंगे। देखो उन्होंने मैं अपना टाइमिंग बता दिया। तो मैं जल्दी से घर की साफ़ सफाई करने लगी फिर से कि शाम हो चलिए चलो। मैंने सब किया, कर ही रही थी, बाहर झाड़ू लगा रही थी गेट के बाहर वगैरह। तो इतने में बजने में बिल्कुल 4 मिनट या 5 मिनट देरी थी कि मैं बाहर जा रही थी। इतने में मेरे अंकल जी और बेटा दोनों मंदिर से वापस लौट आए संगत जी।
वो 1:30 या 2 बजे निकले थे, 5 बजे वही 4:45 पे घर वापस आ गया। तो मैंने जब देखा मैं बहुत आश्चर्य खाई कि देखो वो, और वो मेरे अंकल जी जब अंदर आए तो मैं इतनी आश्चर्य खाई कि वो अपने प्रसाद भी घर लेके आ गए थे, और जो वहाँ जल प्रसाद मिला था वो भी लेके घर आ गए थे, और संग संग समोसे और रसगुल्ले भी लेते आए थे गुरुपा को चढ़ाने के लिए। और मेरे अंकल, मुझे कुछ नहीं पता था, अंकल जी ने उस बच्चों से चढ़वा भी दिया था। तो गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। अपना जन्मदिन गुरुपा देख के मुझे लगा था कि मैं नहीं मना पाऊंगी, आज तो कोई तैयारी नहीं है, और गुरुपा ने मनवा दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और जब वो लंगर आया, मैंने उसे जब ओपन किया संगत जी, तो मैंने देखा उसमें गुरुपा का केक वगैरह भी थे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुपा ने, देखो हम बच्चे नहीं गए तो उनके लिए अब घर वापस भेजे, इनको थॉट डाले होंगे तभी तो ये लेके आए, नहीं तो ये वहाँ भी खा सकते थे संगत जी। फिर भी मैंने कहा कि आप वहाँ खाते तो ये आपकी मेडिसिन होती, आप क्यों नहीं खाएं और लेके क्यों, क्योंकि मेरे अंकल जी के पेट में एक कोने में नीचे काफ़ी दर्द हो रहा है, काफ़ी क्या मतलब हल्का हल्का दर्द 3-4 दिन से बना है, वो घबरा भी रहे हैं कि मुझे पेट में कुछ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। मैं जानती हूँ कि गुरुपा के बड़े मंदिर से जब वो वापस लौट आए तो उन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन खुद से जो कहते हैं ना संगत जी, थोड़ा सा इंसान को महसूस होता है कि नहीं नहीं होगा, लेकिन ये बात मुझे नहीं लगती। मुझे लगता है कि गुरुपा कहाँ जल प्रसाद जो बड़े मंदिर का मिल जाए और लंगर मिल जाए तो उसे कुछ नहीं हो सकता। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। उसमें 3 तरह की, 2 तरह की सब्जी थी संगत जी, एक दाल था, 2 पूड़ी थी, एक चपाती थी, एक जलेबी था, और केक थे गुरुपा। बहुत अच्छा स्वादिष्ट लंगर था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी हम 4 फैमिली मेंबर 4 हैं कि हम, हमारे 2 बच्चे और हम 2, तो चारों ने एक साथ मतलब एक थाली पे 2, एक थाली पे 2 करके हम चारों ने खाया उस लंगर को। और मुझे ये ख्याल आया कि देखो गुरुजी कहे थे कि मैं आऊँगा, तो मेरे अंकल जी कहते हैं देखो मैं जो टी शर्ट पहन के गया था ना, लगभग सारे सेवादार लोग ऐसे ही कलर के, रेड कलर के पहन के आए थे, लगे हुए थे। तो मुझे ख्याल है गुरुपा ने ब्लेस किया। बेटा भी बताने लगा कि मम्मी बहुत अच्छा लगा वहाँ बहुत, लेकिन वहाँ रुकने नहीं मिला। मैं बोली कि नहीं वहाँ रुकने नहीं मिलते हैं वैसे तो फिर जाके उसने कहा कि बाद में बताया कि मम्मा मैं वहाँ जब गया तो वहाँ इतनी खुशबू आ रही थी गुलाबों की। देखो संगत जी, गुरुपा ने ब्लेस किया बच्चों को भी। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबको ब्लेस करते। पहली बार मैं भी गई थी तो मुझे काफ़ी फ्रेगरेंस आई थी, लेकिन मुझे अलग फ्रेगरेंस आती थी जो मुझे मेरे घर में भी एक बार आई थी, पूरे घर में वही फ्रेगरेंस आई थी। और गुलाबों की खुशबू मुझे 1-2 बार हल्की हल्की आई है, और उसके बाद फिर नहीं आई संगत जी। शायद गुरुपा की कृपा पहले बरसती थी, अब मैं ही शायद गुरुपा से प्रेम नहीं कर पाती उतना, उनके स्वरूप के सामने भी नहीं बैठ पाती। अभी रात्रि के इतने बजे तो मैं आके बैठी हूँ, और गुरुपा ने मैसेज जब डाला कि मैं तेरे घर के कोने कोने में हूँ और तूने शुक्राना नहीं किया, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैं शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ, और ये भी एक शुक्राना सत्संग के हेडिंग में लिखा हुआ था कि मैंने तेरे मुंडे को आज ब्लेस कर दिया, उसके सारे, हाँ, कष्ट को मैंने अपने ऊपर ले लिया। इस शुक्राने को जल्दी से सुन, तुरंत सुन। तो संगत जी मैं कैसे सुन पाती, मैं नहीं सुन पाई हूँ, पर मैंने उसे डाउनलोड करके, क्योंकि मुझे लगा कि पहले शुक्राना सत्संग शेयर कर देती हूँ, नहीं तो 12 बजे के बाद तो कल का दिन शुरू हो जाएगा, और मैं सत्संग सुनते सुनते कहीं सो गई तो फिर शुक्राना रह जाएगा। और तो मैं गुरुपा स्वरूप के सामने बैठ के शुक्राना कर रही हूँ।
दिए जल रहे थे, वो भी तेल खत्म होने की वजह से वो भी बुझ गया, शाम से जल रहे थे। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुपा कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपके जन्मदिन हमने सोचा भी नहीं था कि इतने अच्छे से हम सब सेलिब्रेट कर लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, बहुत सारे ऐसे भी सत्संग आ रहे हैं जो बहुत ऐसे ऐसे हैं जो मुझे घबरा भी दिए हैं कि 3 अकाल मृत्यु, फिर क्या क्या बहुत सारे हैं संगत जी कि तेरे पति पे जानलेवा कष्ट है। तो मैं वो सारे सत्संग सुनी नहीं हूँ, पर सारे डाउनलोड करके रखी हूँ। मन में थोड़ा घबराहट लगता है, फिर ये बात भी याद आती है कि गुरुपा जिसके जीवन में हो उसके खुद जीवन में इतनी तकलीफ नहीं आ सकती। मन में भरोसा रखो। जब हमने मांगा है, गुरुपा ने बारंबार ये सौभाग्यशाली सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्रदान किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। तो संगत जी, मैं ये सत्संग को यहीं पे रोकती हूँ। अगले सत्संग में फिर लौटूंगी। मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप सभी भी करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।